अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ और बिल्कुल खैरियत से हूँ। तो जी यहाँ पर सुबह-सुबह का टाइम था, घर के काम वगैरह कर लिए थे मैंने और अब हमने आंटी के घर जाना था, वहाँ से कुछ सामान लेकर आना था क्योंकि आज बारबेक्यू पार्टी रखी है तो कोयले वगैरह आंटी के घर पड़े हुए हैं। हमने कहा चले वहीं से ले आते हैं। तो घर ज़्यादा दूर नहीं है, बस 15-20 मिनट हमारे घर से दूर है। वहाँ पर हम लोग गए और फिर कोयले वगैरह लेकर आने थे तो कोयले वगैरह लिए, फिर भी टाइम काफ़ी लग गया था, तकरीबन आते आते हमें शाम हो ही गई थी। तो शाम को आकर फिर सबसे पहले हमने मेरे जो काम थे मैंने वो कंप्लीट किए। मैंने अपने जो किचन का मेरा काम था और बाकी सारे वो कर लिए थे क्योंकि शाम को फिर और भी फैमिली आनी थी, मामू की फैमिली आनी थी, तो मैंने कहा फिर फ्री होकर बंदा उनके साथ बैठता है थोड़ी देर। तो यहाँ पर अभी आंटी फिर चिकन मैरिनेट कर रही थी तो मैं आपको बताती हूँ कि इसमें आंटी ने क्या क्या डाला। बहुत परफेक्ट इस तरह से चिकन जो है ना टिक्के बनते हैं और आप भी ट्राई करें ज़रूर। यहाँ पर ना 3 किलो चिकन था और तकरीबन 5 से 6 लीमू आंटी ने इसमें उनका रस रस ने छोड़ दिया। उसके बाद जी ये आ गया ऑयल का ना एक बड़ा चम्मच जो होता है डोंगे वाला चम्मच, वो आंटी ने इसमें डाल दिया। इसके अलावा इसमें लहसुन तकरीबन 2 चम्मच डाल दिए और उसके बाद फिर आ जाती है मिसालों की बारी। तो मिसाले जो हैं वो टिक्का मसाला जो है वही 2 पैक डाले थे क्योंकि चिकन ज़्यादा था तो इसलिए हमें 2 पैक डालने पड़े, लेकिन हमें फिर भी देखने में लग रहा था कि नहीं पता नहीं स्पाइसी होगा या नहीं, क्योंकि बच्चे तो 2 ही बच्चे थे छोटे, बाकी सब बड़े थे, तो हमें तकरीबन इस तरह से रखना था कि ज़्यादा स्पाइसी भी ना हो और ज़्यादा फीका फीका भी ना हो। तो फिर इसलिए हमने थोड़ी सी इसमें लाल मिर्च पाउडर भी ऐड कर लिया था, थोड़ा सा बिल्कुल, क्योंकि बाकी तो टिक्का मसाला में ज़ाहिर है वो अपना काम करेगा। थोड़ा सा हमने अपनी तरफ से ना 2 तकरीबन 2 टीस्पून हमने इसमें ऐड कर लिया था और बिल्कुल परफेक्ट मसाला था। और इस कोई नमक वगैरह कुछ भी हमने और एक्स्ट्रा ऐड नहीं किया, बस ये जो चीज़ें सामने नज़र आ रही हैं ये ऐड की हैं। तो आज मेरा गला थोड़ा सा ख़राब है क्योंकि सुबह सुबह का टाइम है और मैंने कहा वॉइस ओवर कर लेती हूँ। तो यहाँ पर आंटी मैरिनेट कर रही थी सारा कुछ, ये तो आंटी ने किया। बाद में जो फिर कोयले पे सारा जो काम है वो हस्बैंड ने किया था, यानी ये आंटी और हस्बैंड की मेहनत थी और बहुत टेस्टी बने थे। तो यहाँ पर फिर मैंने कहा चलें खाने में कुछ सिंपल सा बना देती हूँ। माश की दाल थी, मैंने कहा यही बना देती हूँ, वो भी ऊपर से काली काली नज़र आ रही थी, अभी वो थोड़ी जल गई थी मुझसे, लेकिन ये है कि फिर भी बचत होगी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और इतनी मज़े की दाल बनी कि बस मैंने कहा कि अब तो फिर कुछ दिन बाद फिर बनाऊंगी। काफ़ी टाइम से मैंने माश की दाल नहीं बनाई थी, तो अभी मेरा इरादा बन रहा है कि नहीं ये तो बहुत अच्छी बनी है, अब फिर बनाऊंगी। तो यहाँ पर ना ये मैं थोड़ा सा दिखा रही हूँ स्टार्ट में, वॉइस ओवर नहीं, वीडियो बना के बाद में मैंने भूल ही गई थी जब दाल वगैरह ऐड की सारा कुछ। क्योंकि इस दौरान ऐसा हुआ कि मेहमान आ गए थे तो कभी मैं अंदर जा रही थी कभी बाहर जा रही थी, तो इस तरह से फिर मुझे याद ही नहीं रहा कि मैंने साथ अपना ये भी काम करना है। जब बंदा जल्दी जल्दी में लगा हो तो यही मसला होता है, बस फिर बंदे को कुछ चीज़ें नहीं याद रहती हैं। और इसके साथ जो आज मेरा थंबनेल में लिखा हुआ था कि दूरियां नज़दीकियाँ, तो उस टॉपिक पे भी थोड़ी सी मैंने कहा बात कर लेते हैं। आज ऐसा था कि कुछ ऐसी बातें थी जो क्लियर हुई हैं, कुछ ऐसी अक्सर ऐसा होता है ना कि कुछ गलतफहमियों से वो काफ़ी दूरियां दिलों में पड़ जाती हैं। तो वो गलतफहमियाँ और वो सारा कुछ ना इंसान को ख़त्म कर देना चाहिए। अगर दूसरा हाथ नहीं बढ़ा रहा ना तो आपको अपना हाथ ज़रूर बढ़ाना चाहिए, अपनी तरफ से कोशिश करनी चाहिए ताकि अपनी ज़िंदगी में ही ना सारे गिले शिकवे और नाराज़गियाँ हैं दिल में जो भी है वो ख़त्म करते हैं। तो बस यही था कि कुछ बातें थी जो क्लियर हुई हैं। बहुत अच्छा दिन था, बहुत मज़ा किया हमने, बहुत ज़्यादा इंजॉय किया है क्योंकि खुशी थी कुछ चीज़ों की, कुछ बातों की।
तो हमें खुशी खुशी में बातों बातों में पता ही नहीं चला और रात के 1-2 बज गए थे। हम लोग बातें करते रहे और हंसते रहे और बहुत ज़्यादा एंजॉय किया आज हमने और बहुत मज़ा आया। तो बस ये वो लिखने का या कहने का मकसद या इस दिन का मकसद जो हमने ये पार्टी रखी थी तो यही था कि कुछ चीज़ें होती हैं, कुछ बातें होती हैं, उनको क्लियर कर देना चाहिए। तो यहाँ पर अभी मेहमान आ गए थे मेरी, तो दाल भी कंप्लीट हो गई थी, तकरीबन बन गई थी और साथ में मैंने कहा चलें चाय खाने से पहले ही मुझे करनी पड़ी, क्योंकि वैसे तो चाय होती है रोटी के बाद, लेकिन सर्दी थी बहुत ज़्यादा, तो मैंने कहा नहीं पहले चाय का वाला कर लेती हूँ, फिर बाद में खाना वगैरह खा लेंगे। तो यहाँ पर ये मैं दिखा रही थी किचन बिखरा हुआ है, चिकन वगैरह मैरिनेट करके रखा हुआ है और बस अब चिकन की बारी आ गई थी। यहाँ पर ना हमारे पास ना वो अंगीठी नहीं थी, तो अंगीठी असल में आंटी के घर में है। हमारी तो चीज़ें जो हैं वो पता नहीं आधी इधर आधी उधर, किधर किधर पता ही नहीं है। तो आंटी के जो घर में है वो भी हमें नहीं मिली। फिर एक ये स्टैंड था, हमने इससे सारा ना स्टैंड कह रही हूँ, टब, ये टब जो है ये हमारे यूज़ में नहीं था, ये सिर्फ हमने वाइट वॉश करवाया था तो उस वक्त हमारे काम में आया था। उसके बाद ये ऐसे ही पड़ा हुआ था, लेकिन हमने आज ना इसको अपने काम में ना यूज़ कर ही लिया। तो इसमें हमने नीचे रेत और बजरी डाल के ऊपर कोयले डाल के, और वाह भाई वाह इतना अच्छा हमने अपना सिस्टम चला लिया। यही है कि अब ये नहीं है कि अब हमें अंगीठी हो ही तो हम लोग अपना ये काम कर सकते हैं या कुछ इस तरह से। हमने देखना ये कि हमारे पास जो चीज़ है हमने उसको किस तरह से यूज़ करना है। तो आंटी का ये आइडिया था और बहुत कमाल का आइडिया था। और यहाँ पर ये जो स्टैंड है ना, वैसे तो जो सीखे हैं उस पे भी चिकन साथ हमने रखा हुआ था, लेकिन ये जो था ये बहुत बेस्ट चीज़ थी। सारा चिकन बस एक दफ़ा डाल डूल के रख दें। ये मैं दिखा रही थी कि मैं काम कर रही हूँ हालांकि मैं नहीं कर रही थी, बस मैंने कहा थोड़ा सा हाथ हिला देती हूँ इसके साथ भी। तो ये स्टैंड अच्छा था, सारा चिकन एक दफ़ा रख लें और बाद में फिर सारा एक दफ़ा निकाल लें, इजी था। बस एक साइड से कुक हो गया फिर दूसरी साइड कर लें, और इस तरह से करते करते बहुत अच्छी और बहुत सॉफ्ट चिकन था, अच्छा और सॉफ्ट चिकन था। मैं कभी कभी बातों में थोड़ी कंफ्यूज हो जाती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा बातें नहीं करती, तो उस वजह से होता ही है कि मुझे अगली बात आ ही नहीं रही होती, फिर मुझे कुछ ना ऐसे उल्टा सीधा ऐड करना पड़ता अपनी बात को कंप्लीट करने के लिए। यहाँ पर अभी चिकन ये हम लोग इससे उतार रहे थे, मैंने कहा दिखाती हूँ कि इस तरह से, बस ये सिंपल एक चीज़ थी, बस ऊपर बोटियाँ रख दी हैं और फिर इस तरह से सिंपल उतार दी हैं, कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं था ये वाला। और ये दाल की फाइनल लुक थी, बहुत मज़े की दाल थी, बहुत ज़्यादा मज़े की। ये नहीं कि मैंने बनाई है तो मज़े की थी, दाल इसलिए मज़े की थी कि पता नहीं कैसे मज़े की थी वही बात है, मुझे बात थी अक्सर अगली नहीं आती, तो बस फिर बात ख़त्म। बस अब ये आखिरी जो रह गई थी ये अब हम दोनों ने खाना था, हस्बैंड और मैंने, वो ही बना रहे थे, बाकी सबको हमने दे दिया था और उसके बाद वो सब खाना खा रहे थे। यहाँ पर हमने भी ये खा कर और फिर खाना शाना खा कर फिर बातें शाती की, और फिर अचानक से ना हमारा प्रोग्राम बन गया आइसक्रीम का, कि आइसक्रीम होनी चाहिए, और फिर आइसक्रीम लेने जाना पड़ा वो। तो जी यही था मेरा आज का व्लॉग, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।